Dear students, nomenclature of heterocyclic compounds इस टॉपिक के अंतर्गत हमने अभी तक ट्रिवियल सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, नोमेनक्लेचर के बारे में। उसके बाद मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के विडमेड नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेंजोफ्यूज्ड हेटेरोसाइकिल्स के नोमेनक्लेचर के बारे में। बेंजोफ्यूज्ड हेटेरोसाइकिल्स जो हैं वह, जैसा कि नाम से आप पता लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि इसके अंदर कम से कम एक विषम चक्रीय यौगिक होती है जिससे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। बेंजोफ्यूज्ड हेटेरोसाइकिल्स इस प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं। इसके अंदर हेटेरोसाइक्लिक जो वलय है यह मुख्य भाग होता है और बेंजीन इससे फ्यूज्ड पोजीशन के अंदर जुड़ी हुई रहती है। तो इस प्रकार से यह बेंजोफ्यूज्ड हेटेरोसाइकिल्स कहलाते हैं। यह जो हेटेरोसाइकिल्स हैं यह मोनोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, बाईसाइक्लिक भी हो सकते हैं, जिनसे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हो सकती है, या ये फ्यूज्ड हेटेरोसाइकिल्स भी हो सकते हैं जिनसे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हो सकती है। तो ये उदाहरण आपके सामने है बेंजोथायाजोल, जिसमें बेंजीन जुड़ी हुई है थायाजोल रिंग से। इसी तरह बेंजीमेडाजोल, जिसके अंदर बेंजीन जुड़ी हुई है इमेडाजोल रिंग से, जिनको अलग अलग करके यहाँ पर आपको दिखाएगा। बेंजोफ्यूज्ड यौगिकों के नामकरण के लिए सबसे आसान नामकरण इनका होता है कि जैसे बेंजीन जुड़ी हुई है तो बेंजीन के लिए हम बेंजो प्रीफिक्स वर्ड काम में लेते हैं और एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसके बाद लेटर, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, लेटर लिखते हैं और उसके बाद नेम ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग कि जिससे बेंजीन जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं कि बेंजो वर्ड तो हम प्रीफिक्स के काम में लेंगे कि अगर बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है उस हेटेरोसाइक्लिक रिंग से, और उसके बाद जो लेटर है यह लेटर हमें ये बताता है कि हेटेरोसाइक्लिक वलय, जैसे कि उदाहरण के लिए हमने यहाँ इसको दिखा रखा है, उस हेटेरोसाइक्लिक रिंग का कौन सा बॉन्ड A, B, C, D, E जो भी है, कौन सा बॉन्ड जो है वह बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। उस जो भी बॉन्ड है, मान लीजिए A है तो A, B है तो B, C है तो C, वह लेटर यहाँ पर लिख दिया जाता है। उसके बाद उस हेटेरोसाइक्लिक रिंग का नाम लिख दिया जाता है, IUPAC नेम या हेंस विडमेड नोमेनक्लेचर के हिसाब से जो भी नाम है वह यहाँ पे लिख देते हैं। इस प्रकार से उसका पूरा नाम होता है बेंजो, फिर बॉन्ड जहाँ पर वो फ्यूज्ड है हेटेरोसाइक्लिक वलय का वो बॉन्ड स्थिति, उसके बाद उस हेटेरोसाइक्लिक वलय का नाम लिख दिया जाता है। हेटेरोसाइक्लिक वलय का जो अल्फ़ाबेटाइज जैसा हमने कर रखा है A, B, C, D, E, F वगैरह, उदाहरण के लिए यहाँ पिरिडीन ले रखा है, इनको हमें ये बताने के लिए उदाहरण इसलिए बताया है कि किस प्रकार से उसको अल्फ़ाबेटाइज करना है। जैसे बेंजीन से जो भी हेटेरोसाइक्लिक वलय जुड़ी हुई है उस हेटेरोसाइक्लिक वलय को अलग से लिखा हुआ मान के उसके अंदर नंबरिंग हमें करनी है, और नंबरिंग इस दिशा में करनी है कि जिस दिशा में फ्यूजन हुआ है, बेंजीन रिंग किस जगह जुड़ी हुई है उस दिशा के अंदर हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम ये मानते हुए कि इस दिशा के अंदर बेंजीन जुड़ी हुई है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से इसकी नंबरिंग कर दी है। उसके बाद नंबर 1 और 2 एटम जो हैं उनके बीच वाले बॉन्ड को A, 2 और 3 के वाले को B, 3 और 4 एटम के बीच वाले बॉन्ड को C, 4, 5 एटम के बीच वाले बॉन्ड को D, 5, 6 वाले को E और 6 और 1 वाले को F। इस प्रकार से इसको अल्फ़ाबेटाइज कर दिया जाता है। और उसके बाद कौन सा बॉन्ड मीन्स फ्यूज़न कहाँ है, B पे है या C पे है या D पे है, जहाँ पे भी है, अगर B पे है तो इस जगह बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होगी तो नाम हो जाएगा बेंजो बी पिरिडीन। इस प्रकार से इसका नंबरिंग और इसको अल्फ़ाबेटाइज किया जाता है। कुछ उदाहरण आपके सामने यहाँ पर दिखा रखे हैं कि सबसे पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बेंजोफ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक यौगिकों में जो भी हेटेरोसाइक्लिक वलय है उसको हम पेरेंट कंपाउंड मानते हैं, मीन्स वो हमारा बेस कंपोनेंट होता है, और बेंजीन रिंग को हम प्रीफिक्स या अटैच्ड रिंग के रूप में मानते हैं। इसीलिए बेंजीन को प्रीफिक्स बेंजो लिखा जाता है, अगर नेफ्थलीन है तो नेफ्थो, इस प्रकार से उसके प्रीफिक्स लिखे जाते हैं। उदाहरण से हम बहुत भली भांति इसको समझ पाएंगे।
ये उदाहरण आपके सामने बेंजोबिफ्यूरेन। अब इसका नाम बेंजोबिफ्यूरेन क्यों है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, आसानी से आप समझ भी गए होंगे। मैं इसको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। यह फ्यूरेन रिंग जो कि बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई है, इन दोनों को हम पहले अलग अलग लिख लेते हैं। उसके बाद इस फ्यूरेन का नंबरिंग हमने स्टार्ट करना है। तो ऑक्सीजन चूँकि हेटेरोएटम में, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी और ऑक्सीजन को नंबर 1 देते हुए नंबर 1, उसके बाद उस दिशा में चलना है जिस दिशा में बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। तो इस दिशा में जुड़ी हुई है, इसलिए 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3, 4, 5, इस प्रकार से इसके नंबरिंग हमने अलग से कर दी। उसके बाद अल्फ़ाबेटाइज करना है। 1 और 2 वाले को ए, 2 और 3 एटम के बीच वाले बॉन्ड को बी, 3, 4 वाले को सी और 4, 5 वाले को डी, 5 और 1 वाले को ई। इस प्रकार से इसको अल्फ़ाबेटाइज कर लिया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि कौन सा बॉन्ड बेंजीन रिंग से कॉमन है या बेंजीन रिंग कौन से बॉन्ड से फ्यूज्ड है। यहाँ पर बी वाले बॉन्ड से फ्यूज्ड है, इसलिए इसका नाम हो गया पहले बेंजीन के लिए बेंजो प्रीफिक्स, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में इस बॉन्ड की स्थिति बी जहाँ पे फ्यूज्ड है, उसके बाद इस हेटेरोसाइक्लिक वलय का नाम फ्यूरेन, इस प्रकार से लिख दिएगा। ये उदाहरण बेंजोस डी थायोपीन, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये 7 मेंबर्ड रिंग थायोपीन रिंग है जिसमें सल्फर हेटेरोएटम है, जो इस स्थिति पे जुड़ा हुआ है बेंजीन से, या यूँ कहें कि बेंजीन इसके साथ इस स्थिति पे फ्यूज्ड है। इस प्रकार से डी बॉन्ड जो है कैसे आया देख लीजिए आप। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की, पहले 7 मेंबर को अलग मानते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इस प्रकार से इसको अल्फ़ाबेटाइज कर दिया। इस डी स्थिति के ऊपर चूँकि बेंजीन जुड़ी हुई है, इसका नाम हो जाता है बेंजो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में डी और उसके बाद इस हेटेरोसाइक्लिक वलय का नाम थायोपीन। इसी क्रम में अगला उदाहरण ये रहा बेंजोबिपायरोल, जिसमें हम आसानी से समझ सकते हैं कि इस पायरोल रिंग में नंबरिंग अलग से हमने दर्शा रखी है 1, 2, 3, 4, 5। इसमें हम देख रहे हैं कि ये नंबर बी वाला जो बॉन्ड है वह बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए बेंजो, उसके बाद बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, फिर इस हेटेरोसाइक्लिक वाले का नाम पायरोल। इस तरह से बेंजोबिपायरोल ये इसका फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर हो गया। लेकिन इसको हम इंडोल के नाम से भी जानते हैं, जो कि प्रचलित नाम है। यह उदाहरण क्विनोलिन, जिसको हम बेंजोबिपिरिडीन भी कहते हैं। बेंजोबिपिरिडीन क्यों नाम पड़ा इसका देख लीजिए। हेटेरोसाइक्लिक वलय पिरिडीन, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से हम इसके नंबरिंग करेंगे। और ये दिख रहा है कि नंबर 2 और 3 एटम के बीच वाला बॉन्ड मीन्स बी बॉन्ड जो है वह बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है या बेंजीन इस स्थिति पे फ्यूज्ड है, इसलिए नाम इसका होगा बेंजो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बी और उसके बाद इस वलय का नाम पिरिडीन। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं यहाँ पर इस पूरी वलय को, दैट इज़ क्विनोलिन, इस क्विनोलिन को हमने हेटेरोसाइक्लिक वलय या पेरेंट रिंग माना है या बेस कंपोनेंट माना है, और इसके अंदर इस स्थिति पे बेंजीन वलय जुड़ी हुई है। तो नंबरिंग करते हुए इस क्विनोलिन को हम अलग से लिख लेते हैं, और नंबरिंग के अंदर आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, फिर इसके बाद 5 यहाँ आया, फिर 6, 7 और ये 8। तो ये जो नंबर 5 और 6 के बीच की स्थिति है, इस पे बेंजीन जुड़ी हुई है, और नियमानुसार इस 5 और 6 एटम के बीच वाले बॉन्ड को F अल्फ़ाबेटाइज किया गया है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा बेंजो, इसके लिए प्रीफिक्स, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी स्थिति F और इसका नाम पेरेंट जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग इसका नाम क्विनोलिन, तो पूरा नाम हो गया बेंजो F क्विनोलिन। ये उदाहरण बेंजो सी थायोफीन, थायोफीन में आप आसानी से समझ सकते हैं 5 मेंबर्ड रिंग, जिसके अंदर नंबर सी वाली जो स्थिति है वह बेंजीन रिंग के साथ में कॉमन है, या बेंजीन रिंग इस स्थिति पे थायोफीन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका नाम है बेंजो सी थायोफीन। बेंजोफ्यूज्ड सिस्टम के नोमेनक्लेचर के अंदर अभी हम जो नंबरिंग की बात कर रहे थे वह अलग से हेटेरोसाइक्लिक वलय के नंबरिंग को हमने किया था, ये पता लगाने के लिए कि उसमें कौन सा बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ कॉमन है। लेकिन यहाँ जो नंबरिंग दर्शा रखी है यह नंबरिंग पूरे यौगिक की है। यहाँ पे हमने बेंजीन और रिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग को अलग अलग
नहीं किया हुआ है, बल्कि पूरे यौगिक की नंबरिंग कैसे करनी है उसके बारे में इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कि सबसे पहले हेट्रो एटम, अगर वो हेट्रो एटम फ्यूजन के जस्ट पास है, जैसे कि हम इस उदाहरण में देख रहे हैं यहाँ पर कि बेंजोथायाजीन, तो इसमें बेंजीन रिंग इस 1,4 थायाजीन से जुड़ी हुई है। इस सल्फर की जो स्थिति है वह इस फ्यूज्ड सिस्टम के सबसे निकटतम है, तो नंबरिंग हेट्रो एटम से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन भी है और सल्फ़र भी है, तो हमने नाइट्रोजन से स्टार्ट क्यों नहीं की नंबरिंग, सल्फ़र से ही क्यों स्टार्ट की? तो यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि जो हमने हैंस विडमैन नोमेनक्लेचर में पढ़ा था कि अगर एक से ज़्यादा हेट्रो एटम उपस्थित हैं तो उनके अंदर प्रेफरेंस होती है। तो ऑक्सीजन, सल्फ़र, उसके बाद में सेलेनियम, उसके बाद में नाइट्रोजन फिर आता है। तो यहाँ पर चूंकि सल्फ़र को प्रेफरेंस दी जाएगी, इसलिए सल्फ़र से नंबरिंग स्टार्ट हुई है और वो फ्यूज्ड स्थिति के पास भी है। तो यहाँ पर सल्फ़र और नाइट्रोजन दोनों में से हमने सल्फ़र से नंबरिंग स्टार्ट की और उस दिशा में चले हम, ताकि दूसरे हेट्रो एटम को कम से कम लोकेंट पोजीशन मिल सके। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 नंबर 4 पे नाइट्रोजन मिल रहा है, 5, 6, 7, 8। तो इस प्रकार से ये 1,4 थायाजीन 6 मेंबर रिंग है, इसलिए इसका नाम हो गया। बेंजो वर्ड इसलिए हमने लिखा क्योंकि यह प्रीफिक्स के रूप में है, तो बेंजोथायाजीन ये इसका नाम हो गया। लेकिन यहाँ ये आप देख रहे हैं 4H भी लिखा हुआ है। 4H का मतलब नंबर 4 पोजीशन जो है वह संतृप्त है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है या असंतृप्तता नहीं है। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन की या एक्स्ट्रा हाइड्रोजन की स्थिति को हम इस प्रकार से दर्शा रहे हैं, जो कि हम पहले हैंस विडमैन नोमेनक्लेचर के अंदर हैंडलिंग द एक्स्ट्रा हाइड्रोजन टॉपिक के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। वही चीज़ हमारे यहाँ सामने वापस आ रही है कि इस स्थिति को, पहले स्थिति कहाँ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, नंबर 4 लिख के बाद कैपिटल H लिख के उसको इटैलिसाइज कर दिया जाता है, मीन्स इटैलिक लेटर में H लिखा जाता है उसकी स्थिति के साथ, तो 4H हो गया। उसके बाद इसका नाम 1,4 बेंजोथायाजीन नाम इस प्रकार से लिख दिया जाता है। इसी तरह का उदाहरण ये आपके सामने, जिसके अंदर 4H31 बेंजोऑक्साजीन, इसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो हेट्रोएटम अलग अलग हैं। ऑक्सीजन को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी नाइट्रोजन की तुलना में, लेकिन यहाँ पर चूंकि फ्यूजन वाली जो पोजीशन है उसके अंदर नाइट्रोजन जो है वह निकटवर्ती है, इसलिए नंबरिंग फ्यूज पोजीशन के निकटवर्ती हेट्रोएटम से स्टार्ट होगी। तो 1, फिर उस दिशा में जिधर की दूसरा हेट्रोएटम है उस दिशा में हम चलेंगे जिसको लोएस्ट पोजीशन मिले। इस तरह से दूसरे ऑक्सीजन जो हेट्रोएटम है उसको नंबर 3 पोजीशन मिल रही है, तो 1 पे तो हो गया नाइट्रोजन, 3 पे हो गया ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे नंबर 4 पोजीशन पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी आपको दिख रहा है, संतृप्त स्थिति। इस संतृप्त स्थिति को हमने यहाँ लिख दिया है 4H सबसे पहले। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि 3,1 लिखा हुआ है, 1,3 नहीं लिखा है। 3,1 इसलिए क्योंकि नोमेनक्लेचर में प्रेफरेंस पहले ऑक्सीजन को दी जाएगी, उसके बाद नाइट्रोजन को दी जाएगी, इसलिए आप नाम में भी देखिए बेंजो फिर ऑक्साजीन। तो बेंजो और ऑक्सा प्लस एजा, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा। तो ऑक्सा और एजा इन प्रीफिक्स को हमने जोड़ने का क्या तरीका होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसी तरीके के अनुसार तो ऑक्सा और एजा के अंदर ऑक्सा का ए हटा दिया जाता है तो ऑक्साजा हो गया। लेकिन इसको जब हम बेंजो प्रीफिक्स के साथ जोड़ रहे हैं तो बेंजोऑक्साजीन, तो इस तरह से यहाँ पे ओ कॉमन आ गया, तो बेंजो का ओ ड्रॉप करके ऑक्सा का ओ रहने दिया, तो बेंजोऑक्साजीन इस प्रकार से 6 मेंबर के लिए यह नाम हो गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 पहले लिखा गया है, क्योंकि ऑक्सा पहले आ रहा है। उसके बाद 1 लिखा गया है, दैट इज नाइट्रोजन मीन्स एजा के लिए। तो नाम है, पूरा नाम सही है 4H31 बेंजोऑक्साजीन। अब यदि हम बात करते हैं ऐसे सिस्टम की जिसके अंदर एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो कुछ उदाहरण ये इस तरह का आपके सामने है। ऐसा उदाहरण जिसमें 1,4 पोजीशन पे, जो कि 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, 1,4 पोजीशन पे 2 समान हेट्रोएटम जुड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ सल्फर जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार का अगर कोई केस होता है जिसमें एक 6 सदस्यीय वलय से, जिसमें कि 1 और 4 पोजीशन पे 2 समान हेट्रोएटम अगर हैं
और उस पर 2 बेंजीन वाले ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो फ्यूज्ड हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर नामकरण करने के दौरान जो भी हेटेरो एटम उपस्थित है उस हेटेरो एटम का प्रीफिक्स, दैट इज़ यहाँ पे सल्फर है तो इसलिए हम थाया, और उसके बाद दोनों फ्यूज बेंजीन रिंग अगर इस प्रकार का जो हम केस बात कर रहे हैं जुड़ी हुई है तो उसके लिए हम एक कॉमन एंथ्रीन प्रीफिक्स लगा देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है इस 6 सदस्यीय वलय से, जिसके अंदर 2 सल्फर एटम 1,4 पोजीशन पे हैं। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा थायंथ्रीन। लेकिन ये जो उदाहरण आप देख रहे हैं यह इसका एक्सेप्शनल केस है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 2 हेटेरो एटम 1,4 पोजीशन पे 6 मेंबर रिंग के अंदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग में हैं और उससे 2 बेंजीन वाले ऑर्थो स्थिति पे फ्यूज्ड हैं, अलग अलग इस तरह से हम देख रहे हैं ऑर्थो फ्यूज्ड हैं, लेकिन इसका नाम हमने एजांथ्रीन नहीं किया है बल्कि इसका नाम है फिनेजीन। तो ये आपका एक्सेप्शन है जिसके अंदर हम एजांथ्रीन ना लिख करके फिनो वर्ड काम में ले लेते हैं और इसका नाम हो जाता है फिनेजीन। यह इस प्रकार के उदाहरण में एक एक्सेप्शनल केस होता है। दूसरे उदाहरण अगर हम बात कर रहे हैं कि यदि वही 6 सदस्यीय वलय है उसके अंदर नंबर 1 और 4 स्थिति पे 2 भिन्न भिन्न हेटेरो एटम जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनका नामकरण पहले जो हमने डिस्कस किया वैसे नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे एंथ्रीन वर्ड काम में नहीं लिया जाएगा, बल्कि ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ हम एक वर्ड फिनो, यह सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं। तो 1,4 डाई हेटेरो एटम मोनोसाइक्लिक रिंग, अगर बेंजीन रिंग जिसके अंदर 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है उसके अंदर हम सबसे पहले फिनो जो है वह प्रीफिक्स काम में लेते हैं और उसके बाद ये जो 6 मेंबर्ड रिंग जो भी है उसका नाम विडमैन नोमेनक्लेचर के हिसाब से लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम हो गया फिनॉक्साजीन। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं नंबरिंग पूरे सिस्टम की जब हमने की तो फ्यूज्ड पोजीशन से हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4, यहाँ 5 को नंबर ऑक्सीजन को नंबर 5, उसके बाद 6 7 8 9 और ये नंबर 10। तो 10 पोजीशन पे हाइड्रोजन दिख रहा है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे असंतृप्तता नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले उस पोजीशन को जहाँ पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन वो लिखते हैं 10, उसके बाद एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को बताने के लिए इटैलिसाइज करते हुए कैपिटल H लिख दिया जाता है और फिर पूरा नाम फिनो प्रीफिक्स लगाते हुए इस वलय का ऑक्सीजन, तो पूरा नाम हो गया 10H फिनॉक्साजीन। इसी तरह से ये उदाहरण आपके सामने है फिनोथायाजीन का, जिसके अंदर इस 6 सदस्यीय वलय के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर जुड़े हुए हैं। तो ये थायाजीन तो इस 6 मेंबर रिंग के लिए नाम हो गया और इसके अंदर चूंकि 2 बेंजीन वलय ऑर्थोफ्यूज्ड हैं अलग अलग, इसलिए प्रीफिक्स हमने लगाया है फिनो, तो नाम हो गया है फिनोथायाजीन। और सेम केस नंबर 10 पोजीशन में से यहाँ नाइट्रोजन फिर से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, यहाँ पर असंतृप्तता नहीं है, इसलिए 10H फिनोथायाजीन लिखा गया। इसी से मिलता जुलता तीसरा उदाहरण, लेकिन यहाँ पर फिनो वर्ड हमने काम में लिया है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, तो फिनोक्सेथाइन ये इसका नाम हो गया है। तो इस प्रकार से यह 3 उदाहरण अलग अलग थे जिसके अंदर एक 6 सदस्यीय हेटेरोसाइक्लिक वलय जिसमें 2 अलग अलग हेटेरो एटम जुड़े हुए हैं और उनसे 2 बेंजीन रिंग अगर ऑर्थो स्थिति पे फ्यूज्ड हैं तो उसका नामकरण कैसे किया जाएगा, फिनो प्रीफिक्स लगाते हुए। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के बारे में।